भारतीय जनता पार्टी फंस गई है कि ये मुसलमान का नाम भारतीय जनता पार्टी लेती है तो वोट के लिए। आपके दरोगा कहाँ थे, कप्तान कहाँ थे, जुलूस निकल रहा था। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बहराइच हिंसा को लेकर इस संत ने क्या कहा। इस संत ने मोदी सरकार और योगी सरकार को किया बहुत ही बड़ा चैलेंज। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस संत ने कहा इस दंगे का दोषी मुस्लिम नहीं है। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी फंस गई है कि ये मुसलमान का नाम भारतीय जनता पार्टी लेती है तो वोट के लिए। आपके दरोगा कहाँ थे, कप्तान कहाँ थे, जुलूस निकल रहा था। कई मुसलमान कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ये जो जुलूस निकलता है हिंदू समाज का, वो आखिर मदरसा और मस्जिद के सामने ठहर क्यों जाता है, वहीं पर का है डीजे बजता है। आज देश का नौजवान कह रहा है, वीडियो को उत्तर पूरा प्रदेश का जरूर नौजवान देखें। किसान मजदूर वीडियो आगे व्यापारी शेयर भी जान रहा करें। है। बहराइच का दंगा का जो ध्रुवीकरण तुष्टिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बार कन्नौज एक मंदिर में गोमांस फेंका गया और मुसलमान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, और जब जांच हुई तो वो आरएसएस या बजरंग दल किसी भारतीय जनता पार्टी के अटैच का ही निकला। बहुत बड़ी दुखदाई घटना है बहराइच की, और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत दिखाई दे रही है। दंगा भारतीय जनता पार्टी ने करवाई, उसका प्रमाण है उनके विधायक ही उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखवाए। क्यों लिखवाए? बड़े नेताओं का गला फंस जाता। बहराइच का दंगा ये उपचुनाव को जीतने के लिए सरकार का ये छल बल कल है। बहराइच के नाम पे हम अन्य सीटों पे वोट मांगेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। आप उनके घर पे चढ़ जाते हो, झंडा उतारते हो। कहाँ जाएगा मुसलमान इस देश का? इस देश अबुल कलाम को नहीं भूल सकता। इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। हमारा धर्म, हमारा मजहब हमारे लिए है। देश संविधान से चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत सांप्रदायिक दंगा करवा के उसी रंग में, चुनाव के रंग में ये जाना चाह रहे हैं। इसलिए ये देश का संविधान, लोकतंत्र, जो भी नौजवान का, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अरे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे। एक सवाल और, यहाँ हिंदू की बात करते हैं, उसी बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों हिंदू मरे। हिंदू दारू पी के, उसके जिम्मेदार कौन है? गिरिराज सिंह का बयान आ रहा था, उनके घर गए, वो हिंदू मरा। वो तो कह रहे थे बांटोगे तो कटोगे, ऐसे कह रहे थे। इस दंगा को, बेरोजगारी को दबाने के लिए, मणिपुर को दबाने के लिए, कोरोना काल के महामारी को दबाने के लिए, देश में महंगाई को दबाने के लिए, देश में एकता, अखंडता, सत्य पे जो बुलडोजर और गोली चल रही है, इसको दबाने के लिए ये बहराइच का दंगा भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं बड़ा हैरत में हूँ, सरकार प्रदेश संभल नहीं रहा बाबा से, और ये गोदी मीडिया केवल उसी को दिखा रही। इस्तीफा कोई मीडिया नहीं मांगी, जबकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अगर दंगा होता था तो यही मीडिया इस्तीफा लेके पहुंच जाती थी, यही मीडिया इस्तीफा लेके चल जाती थी। तो मैं आपके माध्यम से पहले सरकार से इस्तीफा मांगता हूं। आपसे सरकार चलने आप भी संत हैं, आप भी संत हैं, योगी जी भी संत हैं, और आप इस तरीके से भड़क। इसलिए मैं संत हूं। मैं जो गीता, बाइबिल, कुरान, पीर पैगंबर, राम कृष्ण, रहीम, कबीर, तुलसी, मंसूर, अगला पिछड़ा, जिनमें समभाव हो, जिनमें इंसानियत हो, वह संत हूं। वो आपने देखा होगा कन्नौज में मंदिर में मांस फेंकवा दिया गया। गाय का मांस जब जांच होती है तो आरएसएस बजरंग दल का पकड़ा जाता है और बदनाम होता मुसलमान यही नहीं रुकता। जब कोरोना आती है, कोरोना महामारी आती है, यही भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के मदरसों को बदनाम करने का काम किया देश में। और नतीजा क्या हुआ कि कोरोना की वैक्सीन में भारतीय जनता पार्टी ने माल कमा लिया। तो छन के आता है, जनता जान गई है, नौजवान जान गया, किसान जान गया कि ये मुसलमान का नाम भारतीय जनता पार्टी लेती है तो वोट के लिए, राम का नाम लेती है तो वोट के लिए, मंदिर का नाम लेती है तो वोट के लिए, देश का नाम लेती है तो वोट के लिए। मणिपुर का नाम नहीं लेगी। वो भी तो, वहाँ भी तो वोट है। वहाँ तो हिंदू मर रहा है, वहाँ मुसलमान कहाँ मर रहा है? कहाँ चले गए भाजपा के अंधभक्त? देखो, अरे किसान आत्महत्या कर लिया। जिन्होंने हिंसा किया उनके घर में तो बुलडोजर चलेगा ना। आप देख रहे हैं 23 घरों का चस्पा करा दिया गया, 23 घरों पर। ये वही बुलडोजर चलेगा, और जगह नहीं बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर ही न्याय है। बुलडोजर है क्या?
ये बुलडोजर वाली सरकार जनता को नहीं चाहिए, संविधान वाली सरकार चाहिए, नौकरी वाली सरकार चाहिए, लोकतंत्र वाली सरकार चाहिए, इंसानियत वाली चाहिए। बुलडोजर हो या फांसी हो, जो सजा का पात्र है उसको मिलना चाहिए। कानून राज वाली सरकार नहीं चाहिए क्या? योगी सरकार में कानून राज बेहतरीन। ये कौन सा कानून? जो भाजपा का उसके साथ बुलडोजर नहीं चलेगा। जो भाजपा के लोग हैं उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जो यादव होगा, कोयरी होगा, कुहार होगा, लोहार होगा, गलेरिया भर दरकार, जो पीडीए एससी पिछड़ा अनुसूचित जात है, मुकदमा लिख तो गया कई भाजपा पर, भाजपा कार्यकर्ताओं पर लिख तो गया है बहराइच में। वो तो लिखबे करेंगे, फंस गए हैं जांच में। अगर लिखेंगे नहीं तो विधायकी चली जाएगी, विधायक जी की विधायकी चली जाएगी। क्योंकि ये सरकार और सत्ता किसी बाप की बपौती नहीं है। जनता जब उमड़ जाती है तब परिवर्तन कर देती है। जब योगी आदित्यनाथ ने राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मिलकर उनको कहा कि इंसाफ मिलेगा, तो इंसाफ दिलाने का काम तो करेंगे ना योगी आदित्यनाथ, की इंसाफ ही ना दिलावें। अब वो तो अब न्यायालय का भरोसा है। बाबा क्या इंसाफ देंगे? बाबा खुद मझधार में फंसे हैं। अयोध्या में उद्घाटन नहीं करवा पाए, मोदी जी चढ़ गए। उनमें दुए फाट है, बाबा और ये हिंदुत्व अब समाप्त है। हिंदुत्व समाप्त हो गया। उनका जो पाखंड का है, जो ठगने का है। अब असली हिंदू तो दुखदाई हैं, संत फकीर। हमको तो आप डुप्लीकेट लग रहे हैं। हाँ, हम डुप्लीकेट हो सकते हैं। आप हो सकते हैं भाजपा से अटैच हो, इसलिए आपको अलग से राम आ जाएंगे, आपको भी अल्लाह आ जाएंगे अलग से। हमारे लिए तो जो है हमारे श्वासा में चलते हैं वही चलेंगे। हमारे लिए संविधान और विकास, इंसानियत होनी चाहिए। तो कहते सबका साथ सबका विकास। दंगा करवाएगी तभी तो मुसलमान का नाम आएगा, तभी तो हिंदू का नाम आएगा, तभी का बकरा मुसलमान बने। हाँ, तभी अंधभक्त पैदा होंगे, तभी तो अंधभक्त पैदा होंगे जब दंगा होगा। दंगे से तो ही राजनीति हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी दंगा अगर छोड़ दे, हिंदू मुसलमान छोड़ दे, तो उनके पास कोई नीत ना है न नीयत है कि वो बीच में आ जाए। जब विकास के मुद्दे पर कोई चुनाव लड़ लें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं विकास का मुद्दा ले पाए, 2 करोड़ का बात नहीं किए, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। आप चुनावी भाषण उनका निकाल के देख लीजिए। भाजपा वाले चुनाव में कर्नाटक हो चाहे कहीं भी हो, यही बाबा जी एक बार बजरंग बली को दलित बना दिए थे वोट के लिए, मैं नहीं, वो बोले हैं। तो राम अपनी जगह स्थायी हैं। उन्होंने कहा अयोध्यावासी जागो, अयोध्यावासी अब जीतेगा अवधेश पासी, जिता दिए। और राम नाम कहा कि राम नाम अब कड़वा लागे मीठा लागे दाम, अब दुविधा में दोनों के न माया मिलेगी न राम। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।